Hi guys, welcome to on my YouTube channel. My name is Vikram Sad and I belong to Basti City. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. Today I would like to talk to you about present tense of negative. चलिए आज हम प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस रूल हमारा क्या है? रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांस करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला रूल नियम का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या है, पहले देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू नाट का प्रयोग कब करेंगे हम? आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नाट का प्रयोग करेंगे। और डज नाट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जो हमारा कोई सिंगुलर हो। देखिए ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हम डज नाट का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उपयुक्त फार्मूला से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर क्या, फिर उसके बाद आई वी यू और दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नाट का प्रयोग करें। यहाँ पर देखिए समझाया था आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नाट का, और ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नाट का प्रयोग करें। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद देखिए नोट पहले क्या, ध्यान दीजिए इसको नोट। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में डू नाट या डज नाट के साथ वाक्य की वर्ब के साथ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट टू पर ध्यान दीजिए। नोट टू क्या है कि अगर वाक्य में कभी नहीं, यहाँ पर देखिए अगर वाक्य में कभी नहीं प्रयोग हुआ तो मेन वर्ब से पहले नेवर लिखते हैं और डू नाट या डज नाट प्रयोग नहीं करते हैं। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस भी लगाएं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें। इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड दिया हो तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए मैं अपना काम नहीं करता हूँ, ये मेरे नेगेटिव हो गया। मैं अपना काम नहीं करता हूँ। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। सब्जेक्ट हमारा है आई। यहाँ पर देखिए आई माने मैं, फिर इसके बाद नहीं डू नाट, फिर इसके बाद डू माने करना, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है माय वर्क, अपना काम। आई के साथ मैं लगा, मैं अपना काम नहीं करता हूँ तो पूरा ट्रांसलेशन क्या बना, आई डू नॉट डू माय वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती है। गरिमा देखा एक वचन है सिंगुलर में, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। गरिमा सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद डजंट हो गया। डजंट इसको पढ़ेंगे, डज नॉट का प्रयोग भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब हमारा क्या है जाना, गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल में, रोज स्कूल में, टू स्कूल एवरीडे। इसको अदर वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, इसीलिए हमारा फार्मूला अदर वर्ड दिया होता है। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या। तीसरा एग्जाम्पल मेरा ये है तुम आम नहीं खाते हो। तुम आम नहीं खाते हो तो इसका ये बनेगा कि सब्जेक्ट हमारा है यू, फिर उसके बाद डू नॉट का प्रयोग लगेंगे क्योंकि आई वी बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद डू नॉट का प्रयोग हुआ, फिर वर्ब हमारा क्या है, क्रिया हमारा है ईट माने खाना, और ऑब्जेक्ट माना हमारा क्या है मैंगो, आम। यहाँ पर देखिए तो पूरा सेंटेंस मिलाकर हमारा क्या हो गया, यू डोंट ईट मैंगो, तुम आम नहीं खाते हो। चलिए चौथा एग्जाम्पल मेरा क्या है। चौथा एग्जाम्पल मेरा ये है कि वह अपना नाश्ता नहीं करते हैं। देखिए वह अपना नाश्ता नहीं करते हैं। पहले सब्जेक्ट आया दे, इसके मतलब बहुवचन है, इसके लिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे दे, फिर उसके बाद डू नॉट, फिर उसके बाद नाश्ता करना, टेक माने लेना या फिर करना होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अपना नाश्ता, देयर ब्रेकफास्ट, वह अपना नाश्ता नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा
एग्जाम्पल क्या है, 5 एग्जाम्पल मेरा ये है, वह पाठ याद नहीं करती है। अब देखो यहाँ पर कोई लड़की है, हम तो पता चल रहा है कोई लड़की है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे ना कि ही का, क्योंकि मुझे एकदम 100% पता है कितनी है लास्ट में। अगर यहाँ पर आया होता कि वह पाठ याद नहीं करता है, तब यहाँ पर हम ही लगाते, यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे हम। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या, सी। फिर इसके बाद सिंगुलर है, इसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डजंट। फिर इसके बाद वर्ब हमारा क्या है, याद करना, इसको हम लर्न बोलते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट। देखो सी के साथ अपने, इसके साथ अपना आया ना, तो इसके साथ क्या लगे, हर लेसन। अगर यहाँ पर होता माई, आई होता तो इसके लिए हमारा माई का प्रयोग होता, दे यहाँ पर होता देयर का प्रयोग होता। चलिए देखते हैं हम 60वां एग्जाम्पल मेरा क्या है। 60वां एग्जाम्पल मेरा ये है, हम गेंद नहीं खेलते हैं। ये मेरा प्लूरल में आता है, आई भी देवचन करते के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, वी माने हम, फिर उसके बाद डू नॉट का प्रयोग लगा। यहाँ पर फिर वर्ब हमारा क्या खेलना होता है, वर्ब माने हमारा क्या है, खेलना। प्ले माने खेलना, ऑब्जेक्ट माने क्या है, गेंद यानी फुटबॉल। पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, हम गेंद नहीं खेलते, वी डोंट प्ले फुटबॉल। चलिए 7वां एग्जाम्पल हमारा क्या है, 7वां एग्जाम्पल मेरा ये है, सरला मेला कभी नहीं जाती। अब देखिए, हमने बताया था ना कि अगर वाक्य में बीच में कभी नहीं आ जाए तो हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। अगर सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल में नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सरला। फिर उसके बाद नेवर है तो नेवर का प्रयोग हुआ, कभी नहीं। फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो इसमें सिंगुलर इसलिए हमारा एस जुड़ गया। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेला में, टू फेयर यानी कि सरला नेवर गोज टू फेयर, सरला मेला कभी नहीं जाती है। चलिए ठीक है, हमारा 8वां एग्जाम्पल क्या है, हमारा 8वां एग्जाम्पल ये है, तुम अब उसके घर नहीं जाते हो। अब ये देखिए, तुम अब उसके घर नहीं जाते हो, अब का हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू के साथ डू नॉट का प्रयोग लगा, और जाना का होता गुमा ने जाना, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके, अब उसके घर। यहाँ पर देखिए, अब उसके घर, इसके मतलब हो गया, अब कोई किसी लड़की के घर जा रही है, इसलिए हमारा हर का प्रयोग होगा। किसी लड़के के घर जाते तो इसका प्रयोग लगता है यहाँ पर, यू डू नॉट गो टू हर हाउस नाउ। मतलब पूरा हमारा वाक्य बना कि यू डू नॉट गो टू हर हाउस नाउ, तुम अब उसके घर नहीं जाते हो। चलिए 9वां एग्जाम्पल हमारा क्या समझते हैं। 9वां एग्जाम्पल मेरा ये है कि वह घर से पढ़ने स्कूल नहीं जाती है। वह घर से पढ़ने स्कूल नहीं जाती है। पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, सी के साथ डज नॉट का वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो माने जाना, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ने के लिए स्कूल में, पढ़ने के लिए, पढ़ने, यानी कि यहाँ पर देखिए, गो टू स्कूल टू स्टडी, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर पढ़ने, स्कूल, यहाँ पर देखिए। फिर इसके बाद अदर ऑर्डर क्या है, फ्रॉम हाउस, घर से, यहाँ पर देखिए, घर से, फ्रॉम हाउस। चलिए 10वां एग्जाम्पल मेरा क्या है, 10वां समझते हैं। 10वां एग्जाम्पल मेरा ये है कि उसके सर में तेज दर्द नहीं होता है। चलिए सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद डज नॉट, क्योंकि मेरा सिंगुलर है। इसके बाद सफर्स सेवर पेन इन हिज हेड, मतलब ही डज नॉट सफ़र सेवर पेन इन हिज हेड, उसके सर में तेज दर्द नहीं होता है।